डेविड गॉगिंस, तुमने इस बंदे का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इस बंदे का जो माइंडसेट है, जो मेंटालिटी है, जो डिटर्मिनेशन है, वो इतनी ज्यादा है ना कि अगर कल को ये बंदा सोच ले कि मेरे को 1000 माइल्स भागना है तो ये सही में भाग गया। इस बंदे ने मैराथन्स भाग रखी हैं, वो भी अपने टूटे पैर से। सीरियसली, जो तुम्हारे फर्टीला होता है, तुमको पता होगा अगर तुमने बायोलॉजी पढ़ी है तो इसका लिटरली पूरा साइड टू साइड जा रहा था, तब भी इसने मैराथन एक भाग लिया। और इतना ही नहीं, इसने बंदे ने इतने सारे इतने ग्रेट काम करे हैं कि मैं बस बता भी नहीं सकता हूँ। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिज माइंडसेट। तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारी कितनी बड़ी तुम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो वो डिटरमिन करता है। अगर तुम्हारा माइंडसेट बहुत वीक है, तुम इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हो और लोगों से, तुम डेफिनेटली अपनी लाइफ में जब बड़ी कोई प्रॉब्लम आएगी उसको नहीं तुम संभाल पाओगे। अगर तुम्हारा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, तुम अपने मोरल्स पे डटे रहते हो। और तो मैं सीधा सीधा सोल्यूशन पे आता हूँ। आखिर कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम अपने माइंडसेट को बेहतर बना सकते हैं। तो मैं तुमको सीधा सीधा बताता हूँ कि आखिर हमारा माइंडसेट जो है वो वीक है क्यों। क्योंकि पहले हमको जानना पड़ेगा कि आखिर वो वीक ही क्यों है। पहले हम उसको रोकेंगे, उसके बाद हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करने का। तो बेसिकली हमारा माइंडसेट इसलिए इतना वीक है क्योंकि हम दूसरे लोगों के ओपिनियंस, वो लोग जो उन्होंने जो वीक थॉट्स पाल रखे हैं वो हम अपने यहाँ ऊपर ले लेते हैं। तो उनके वीक माइंडसेट की वजह से हमारा जो माइंडसेट है वो वीक हो जाता है। तो फिर पहला जो स्टेप है वो है स्टॉप गिविंग अ फक अबाउट पीपल्स ओपिनियन। कहने दो जो वो कह रहे हैं। ऑनेस्टली लाइक, और ये बोलने में बहुत आसान लगता है लेकिन इसे करना बहुत मुश्किल होता है। अपने आप को कंट्रोल करना, इन लोगों को रिप्लाई करने से, जो स्टूपिड जो ओपिनियन रख के बैठे हुए हैं ना, वो बहुत बहुत मुश्किल होता है कसम से। अब जब तुमने इन लोगों के ओपिनियंस को लाइक भाव देना बंद कर दिया है, तब तुमको अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग थॉट्स डालने हैं। अब तुम्हें अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि जब तुम्हारी लाइफ से वीक थॉट हट चुके हैं तभी तुम अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। अगर तुम्हारा वीक माइंड को तुम स्ट्रॉन्ग बना रहे हो तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि दोनों, तुम्हारे माइंड में लाइक जो ग्रोथ के थॉट्स हैं और जो ये लाइक सेल्फ डिप्रिवेशन के थॉट्स हैं, ये दोनों कोलाइड करेंगे और तुम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे कि भाई मैं क्या करूँ। ऐसा मेरे साथ हो चुका है, मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अपने माइंडसेट को तुम स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हो। तो फिर इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। जो भी तुम मेरी वीडियोस या फिर शारिंग ईटन की वीडियोस या फिर और किसी सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर की वीडियो से सीखते हो, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। ठीक है, और उनके थॉट्स को ब्लाइंडली मत ले लो कि भाई अगर शारिंग ईटन ने बोला तो सही होगा। पहले ये देखो कि उसकी लाइफ में क्या वो चीज़ वर्क भी करी है, क्या उसके साथ ऐसा काम लाइक वो जो एडवाइस दे रहा है क्या वो उसके लिए काम करी है। नाउ लेट्स गेट टू द मेन टॉपिक। आखिर ये सब तो ठीक है लेकिन मेरे को डेविड गॉगिंस वाला माइंडसेट चाहिए। देखो, ये हम आते हैं स्टेप 3 पर। और डेविड गॉगिंस ने खुद ही बताया कि उसका माइंडसेट इतना स्ट्रांग हुआ कैसे। वो है सिंपली डिनाइंग योर ब्रेन। ठीक है, तुम्हारा माइंड कोई वीक थॉट तुम्हारे दिमाग में डालता है, ठीक है, तुम्हारा दिमाग में डाल रहा है तुम्हारा, वेल या साउंड स्टूपिड, बढ़िया यही होता है। तुम्हारा दिमाग कोई वीक थॉट लाता है कि भाई चल ये नहीं कर रहे, हम तो भाई जाके यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहे हैं, ये इसमें मन नहीं कर रहा मेरा। ठीक है, तो तुम अपने ब्रेन को डिनाई करोगे, तुम तब भी वही काम करोगे। फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा ब्रेन क्या है, 100 बार बोले, 1000 बार बोले, 50 बार बोले, फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारा ब्रेन कह रहा है भाई आज जिम नहीं जाना तो तुम जाओ, तुम्हारा ब्रेन कह रहा है भाई आज नहीं उठना तो तुम उठो। जितनी बार तुम अपने ब्रेन को डिनाई करोगे उतनी स्ट्रांग तुम्हारी विल पावर होती चली जाएगी। और एक बहुत ही आसान तरीका है अपनी विल पावर बढ़ाने का, वो है जर्नल करना। तुमको जर्नल करना पड़ेगा कि तुमको कुछ नहीं करना तो क्यों नहीं करना। आखिर तुमको नो फैप पर हो, तुमको फैप क्यों नहीं करना, उसके तुमको पॉइंट, हर एक पॉइंट इतना पर्सनल लिखना कि तुम अगर फैप करो उसके बाद तुम्हें इतना गिल्ट फील हो कि तुम डिप्रेशन में चले जाओ। क्योंकि याद रखना, अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए तो फिर वो ऐसे सॉफ्ट होने से नहीं आएगा, उसके लिए तुमको बहुत ज़्यादा फिर मेहनत करनी पड़ेगी।
तुमको क्या लगता है कि डेविड गॉगिंस का 1-2 दिन में आ गया था माइंडसेट? भाई उस बंदे को कितना दर्द सहना पड़ा, तब जाके उसका माइंडसेट इतना स्ट्रांग हुआ है। तो फिर अगर तुमको रिवॉर्ड्स चाहिए तो उतना ही एफर्ट डालो, और रिवॉर्ड्स में 100% कह रहा हूँ आएंगे। क्या मेरे पास इतना ही था कहने को। अगर ये वीडियो ने तुम्हें हेल्प किया है जरा सा भी तो लाइक ठोको। अगर तुमको देखना है अपने मार्क्स, वेल अब क्या करोगे बढ़ा के, अब तो बोर्ड्स ही खत्म हो गए। तो अगर तुम्हें फिर भी देखना है अपने मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं तो तुम इधर क्लिक कर सकते हो। एंड गुड बाय।